तो यहाँ जैसे कि आज है मंडे की मॉर्निंग में हम सैरी करके फजर पढ़ के सो गए थे। फिर मैं उठ गई थी लगभग पौने 11 बजे उठ के फ्रेश होके फिर मैं नीचे उतर गई थी आलू प्याज टमाटर और मसाले लेने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे जाना था बहरम बाग में अदरक लहसुन लेना था क्योंकि वहाँ छिले हुए लहसुन किलो के हिसाब से मिलते हैं। और साथ में मुझे ब्लीचिंग पानी और सरफ़ चाहिए था क्योंकि वहाँ मुझे मशीन लगाने की थी और बिस्तर भी धोने थे तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो इस तरह से हमने सरफ़ ब्लीचिंग पानी भी ले लिया। और फिर मैं आ गई घर पे आने के बाद फिर मैंने लगा दिया वॉशिंग मशीन। तो फिर मैंने मशीन लगा लिया क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे और साथ में मुझे धोना था बिस्तर, तो इस तरह से कपड़े मेरे धुल रहे थे। और फिर साथों साथ घर के जो काम थे डेली रूटीन वाले, बर्तन झाड़ू पोछा किचन, वो भी मुझे साथों साथ करना था, तो वो भी काम मेरा हो चुका। फिर यहाँ थोड़े से और कपड़े बचे हुए थे। फिर इससे पहले मैंने लगा लिया था बिस्तर धोने के लिए और जो ब्लीचिंग पानी है वो डब्बे में डालना है, फिर सिर्फ पोछा मारना है और बाकी मेरा पूरा सारा काम हो गया था। और ये सब चीज़ें भी मुझे सब बास्केट में डालनी थी। तो यहाँ इस तरह से बिस्तर भी धुल रहे मेरे, देखिए। फिर यहाँ लगभग मुझे काम करते करते पूरा दिन मेरा ऐसे ही हो गया। फिर मैंने असर पढ़ लिया, असर पढ़ने के बाद फिर मैंने मसाला साफ़ करने बैठ गई, जो हरी मिर्ची पुदीना और सब लाया हुआ था, और साथ में अदरक लहसुन लाई हुई थी, वो मैं बाद में पीस लूँगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने हरी मिर्ची जितने भी है सब, मैं कड़ी पत्ता हर चीज़ मैं क्लीन नीट करके रख लेती हूँ कि ईज़ी पड़ता है जब भी खाना बनाने खड़ो तो झटपट आप लेके उसको यूज़ में ले सकते हो। और धनिया भी फिर मैंने यहाँ क्लीन करके रख लिया था। और मुझे भजिए का ज़्यादा बनाना नहीं था क्योंकि मैं जो एक दिन पहले जो मैंने भजिए का आटा रखा हुआ था वही सब फ्राई करना है। और लगभग मुझे हो गए थे यहाँ 5:40 हो गए थे। तो यहाँ मैंने मसाले से साफ़ करके यहाँ फिर हमने अफ्तारी कर लिया था। अफ्तारी करने के बाद फिर मुझे जाना था दवाखाना क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत डाउन लग रही थी, इनको थोड़ा बुखार सर्दी खांसी हो गया था। तो दवाखाने से हमने वो अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो अपॉइंटमेंट मिला हमें 8 बजे। 8 बजे बोल के वहाँ लगभग हमें 9 बज चुके थे क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा गर्दी थी। फिर वहाँ उनका चेकअप हो रहा था क्योंकि वो रमज़ान में ठंडा गरम खा लेते तो उस वजह से उनको सर्दी हो चुकी थी। फिर वहाँ से फिर हम इनको दवाई चाय पानी दे के बिस्तर लगा के हम निकल गए गोरेगांव के लिए क्योंकि ज़ेबा के कपड़े देने थे मुझे ऑल्ट्रेशन के लिए। जब भी हमें ऑल्ट्रेशन का कपड़ा देना हम गोरेगांव निकल जाते हैं। वो हिंदू इलाका है तो वहाँ ऑलरेडी ना बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ वो करके देते हैं, तो वहाँ एक दिन पहले आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ मैं निकल गई। यहाँ निकले हम लोग 9:10 को या 9:15 को ज़ेबा में निकल गए गोरेगांव के लिए, खाली ऑल्ट्रेशन के लिए देना था। और फिर बोले बीच में कुछ जूती अच्छी मिली तो ले लेंगे, और मुझे भी कुछ चप्पल लेने की थी डेली यूज़ के लिए। तो वहाँ से फिर हम निकल गए। फिर यहाँ बीच में आया सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, देखिए लाइटिंग वाइटिंग की हुई है और ईद का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ भी रौनक थी। और वहाँ जो शॉपें भी जितनी भी दुकानें थी वो भी थोड़ा लेट तक खुली रहती है। लेकिन गोरेगांव में इतनी मार्केट नहीं थी जैसे वैशाली मार्केट है। वो वैशाली मार्केट में तो अच्छी खासी माशाल्लाह ज़्यादा गर्दी और अच्छे बाज़ार है। तो यहाँ इतना नहीं है, नॉर्मल डे में जैसा होता वैसी है। तो यहाँ जो गोरेगांव में हम पहुँच गए और वहाँ इस तरह से कपड़ों की शॉप थी आजू, और बाजू में आर्टिफिशियल के शॉप थे और बच्चों के कपड़े के थे। तो वहाँ हम टेलर की दुकान में पहुँच गए। तो यहाँ फिर हमने टेलर की दुकान में नाप दे दिया है और साथ में दे दिया है कपड़ा। तो टेलर बोले दूसरे दिन आप आइए 8 से 9 बजे तक के लिए। तो हम लोग बोले ठीक है। तो वहाँ कपड़ा दे के हम निकल गए चप्पल के लिए क्योंकि मुझे चप्पल लेनी थी और ज़ेबा को जूती। हाँ सही है। अरे बाबा क्या कर दिया भाई, इतना ढीला कर दिया पूरा पैर बाहर आ जा रहा है। हाँ अभी करो, ये ठीक है, करो शर्ट में लगा पकड़ो जी। बेकार नहीं लग रहा जेबा, लेकिन वो कंफर्ट लग वाइट वाले को कौन सा जाएगा जो मैंने कल लिया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका वेलकम है। कैसे आप, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। तो वहाँ जैसे हम कल गए थे वैशाली मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी, तो मैंने आपको वीडियो में बता दी थी। और फिर वहाँ से ज़्यादा नहीं छोटा मोटा सामान लेके आए, तो उसमें से यहाँ पर्स ये अच्छा लगा थोड़ा सा हटके। तो यहाँ ये पर्स मैंने हम लोग ने ले लिए ज़ेबा के लिए, देखिए। और फिर इसके अलावा फिर मैंने यहाँ गोल्डन कलर का इस तरह से एक वॉलेट ले ली मैं मेरे लिए डेली यूज़ के लिए। तो ये अच्छा है, इसमें इस तरह से कुछ भी कार्ड है मोबाइल आप आराम से इजीली रख सकते हैं इसमें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा गोल्डन कलर तो मैं ले ली। और फिर ये कुछ पेन था, पेन है ये,
तो 10-20 रुपए में किचन पैन ऐसे बहुत से आइटम मिल रहे थे। तो किचन मैंने और भी 2-4 लाई थी, तो बच्चे को लगा लिए अपनी कुछ शादियों में। तो ये एक बचा हुआ था और ये हथौड़ी टाइप का कुछ पहने हुए, तो ये भी एक ले लिए। और ये कांच की चूड़ी ना, ये अच्छी लगी मुझे, कॉटन के सूट में ज़्यादा करके वेयर करती हूँ ना, तो उस पर मुझे कभी दिल हुआ तो मैं ऐसे चेंज करके पहन सकती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने कांच की कड़े ले लिए, ये देखिए। और फिर हम लोग गए थे गोरेगांव स्टेशन। तो वहाँ गोरेगांव स्टेशन से ज़ेबा के कपड़े ऑल्ट्रेशन के लिए देने का था, तो वो दे दिए हम 3 कपड़े। और फिर यहाँ से फिर एक बहुत घूमे कुछ समझ में नहीं आ रहा था चप्पल और जूते के बारे में। तो ये जूते लिए हम लोग ने वहाँ ज़ेबा के लिए। उनका एक प्लेन गाउन है पिंक और वाइट में, तो इस तरह से उसमें मैच हो जाएगा करके इस तरह से लिए। और मैंने अपने लिए चप्पल भी मैंने देखी 2-3 ट्राई करी वहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी साइज़ नहीं मिल रही थी उधर। और जो साइज़ मिल रही थी वो कलर फिर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो वो इशू हो गया। तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कल परसों, अभी तो ख़त्म ही हो रही है, रमज़ान तो ख़त्म हो रहा है, ईद कल परसों भी है। तो एक बार जाऊँगी वैशाली, तो फिर देखूँगी मेरी सैंडल में वो कोई अच्छी डेली यूज़ के लिए चप्पल मिलता तो मैं लूँगी। ये जूती कैसी लग रही बताना आप। तो बस तो यहीं तक ही था। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ रात पे सोते वक्त बज गए थे 1। फिर उसके बाद फिर यहाँ मॉर्निंग में मैं 3:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद फिर सहरी के लिए मुझे आलू की दाल और चावल बनाना था। तो उठ के फिर यहाँ मैंने पहले ताज्जुद पढ़ लिया। ताज्जुद पढ़ने के बाद फिर इस तरह से यहाँ मैंने आलू की दाल चढ़ा दिया, एक साइड में चावल चढ़ा दिया था। और फिर मुझे कॉफ़ी पीनी थी क्योंकि मुझे थोड़ी नींद लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा कॉफ़ी पी लूँ बना के। तो यहाँ मैंने फिर दूध चढ़ा दिया और यहाँ मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ जैसे कि सहरी का वक्त हो चुका है और मैंने आलू की दाल चढ़ाया है, साथ में मैंने चावल बना दिया है, दम हो रहा है चावल। और एक साइड में पहले कॉफ़ी पीऊँगी, फिर मैं बघारूँगी बटाटे की दाल। तो उसके लिए मैंने लहसुन रख लिया है। यहाँ मैं बना रही कॉफ़ी। तो यहाँ ये आलू और मिर्ची नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको घोट लेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ इसको मैं घोट रही हूँ क्योंकि उनको सर्दी है, तो इस तरह से उनको आलू की दाल वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा रोज़ फिक्की दाल चावल नहीं, तो आज मैंने आलू की दाल बना दूँगी। तो इस तरह से यहाँ इसको घोट के थोड़ा पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे, फिर इसको लहसुन का तड़का दे देंगे। तो इस तरह से मैंने दाल को घोट लिया है। और ये आलू की दाल थोड़ी सी तीखी बनती है, तो इसमें थोड़ा मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल के आप इसको बॉईल कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो तीखा पसंद करता है ये उसके लिए है। तो इस तरह से यहाँ मैंने घोट के इसमें पानी डाल के इसको मैंने बॉईल होने चढ़ा दिया है। और नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैंने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया नमक, तो नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था इसमें। और फिर उसके बाद यहाँ दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके फिर मैंने ऐड कर दिया है बाद में। और फिर यहाँ पहले दे देंगे इसको लहसुन का तड़का। तो लहसुन यहाँ छिल के उसको हल्का हल्का कूट लेना है। तो इस तरह से मैंने तेल डाल देना है अभी और इसमें तड़का लगाना है। तो यहाँ जैसे मैंने तड़के के लिए मैंने गरम होने चढ़ा दिया है तेल। और यहाँ जैसे कि तेल डालने के बाद फिर इसमें डाल देंगे, तेल गरम हो चुका था उसमें डाल देंगे अब कूटा हुआ लहसुन। अब यहाँ दाल में हम तड़का लगा देंगे। और आप इसमें है ना अंडा भी इसमें आप कच्चा अंडा आप इसमें तोड़ के ऐड कीजिए। फिर दाल को आप स्लो करके धीमी आंच में दम होने रख दीजिए। तो आपको आलू की दाल की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके आप सर्च कीजिए, तो आलू की दाल की रेसिपी आ जाएगी। और उसमें मैंने अंडा डाल के इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। अब ये हमारी तैयार हो चुकी है दाल और मैंने धनिया डाल चुका था, ये देखिए।
अब यहाँ सैरी का वक्त हो चुका था, तो यहाँ सिक पराठा भी हमारा आ गया था, तो हम सब कर रहे थे सैरी। तो आइए आप सब भी सैरी करने के लिए। और अक्सर ये मॉर्निंग में मिलता नहीं, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम में करके सैरी तक ये दुकानें खुली रहती है खाने पीने की चीज़ें की। तो इस तरह से इनकी यहाँ दाल और ये चावल भी रेडी है, तो इनकी भी सैरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो रही थी साथों साथ। जैसे कि मैंने रोटी नहीं बनाया था, तो ये भी एक सीख और आधा पराठा खा लिए थे, फिर उसके बाद ये आलू दाल और चावल खा लिए थे। तो यहाँ जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सही हो गई थी। फिर हम फजर पड़ के सो गए। फिर मैं उठ गई मॉर्निंग में, तो यहाँ उठ के मेरा अभी सारा काम मेरा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ, तो मुझे अभी डेली का जो रूटीन होता है वो भी करना, साथों साथ मुझे किचन की सफाई भी करनी है। आज थोड़ी पूरी किचन की सफाई कर लूँगी, फिर कल है चांद रात, तो इस वजह से तो फिर चलिए इंशाल्लाह ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।